चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने को लग जाते हैं, राइट। सो एग्जांपल नंबर 10.4 को हमने सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सर्कुलर कॉइल कंडक्टिंग वायर हैज अ 500 टन्स and the area that is a 1.26 into 10 to the power minus 4 meter square is enclosed by the coil. A current of 100 microampere is passed through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और फट बोल के यहाँ पे गिवन डाटा को हम बना लेंगे, राइट। सो विल मेक हियर द गिवन डाटा फर्स्ट, ठीक है। अब गिवन डाटा में दिया क्या है उन्होंने, एक कॉइल है, इस तरीके की कॉइल है, राइट। उसको टर्न्स है, कितने टर्न्स उन्होंने दिया, दैट इज 500 टर्न्स है, राइट। सो 500, सो आई विल टेक द टर्न्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उसका एरिया जो दिया वो कितना है, दैट इज 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट में कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बाद में करंट कितना दिया, दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर, राइट। सो 100 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि माइक्रो को हम सीधा कन्वर्ट कर लेंगे। सो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। अब 100 को मैं इसे लिख दे सकता हूँ, दैट इज 10 टू द पावर प्लस 2 10 टू द पावर माइनस 6। तो कितना आएगा, दैट इज अ करंट दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। इतना अमाउंट ऑफ उस कॉइल में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, राइट, डन। अब वो कॉइल सराउंडिंग में आपको पता है कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे होती है आपको पता है, इफ यू टेक द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल देन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अराउंड इट मीन्स एक जगह पे नॉर्थ पोल और दूसरी जगह पे साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ पोल तक हम क्या लेते हैं, डायपोल मोमेंट लेते हैं विच इज डिनोटेड बाय द म्यू वेक्टर और यू कैन से द यम वेक्टर, राइट। तो ये हो गया पूरा कंसेप्चुअल स्टडी करना। अब इसका मैं सॉल्यूशन पे सीधा मूव हो जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो सॉल्यूशन पे मूव हो जाता है। सो वी हैव, हमारे पास है ना, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब चलो मान लेते हैं, यहाँ पे मैं कॉइल आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। सो जब भी कॉइल लेते हो आप इस तरीके के, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। सो वेन एवर द करंट इज पास थ्रू द दिस कॉइल, तो ये कॉइल सराउंडिंग में कुछ इस तरीके के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस कर दिया, राइट। सो वेट, राइट, कुछ इस तरीके का। तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ और इस डायरेक्शन में क्या पोल फॉर्म होता है, साउथ। यानी वन फेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड अनदर फेस इज बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। और जहाँ पे मैग्नेट होता है वहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है। सो डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय द म्यू इज इक्वल टू व्हाट, अगर एक ही टर्न रहता था तो I इंटू ए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स है तो हर एक टर्न्स मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लाइक, राइट। सो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो विल टेक द वैल्यू। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है अपने पास, दैट इज 500। यानी 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, राइट, इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है अभी हमने लिया ना, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 और एरिया कितना है, दैट इज 1.26 इंटू 10 टू द पावर कितना है, माइनस 4 है, राइट। चलो फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऑपरेट बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो कितना आएगा, 12 5 600, इफ यू टेक द 26 इंटू 5 यानी कितना आएगा, दैट इज 6.30 आएगा, राइट, ओके। माइनस 2 माइनस माइनस 4 कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 आएगा इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, प्लस 2। यानी ओवरऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू दैट इज 6.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब करंट जो हम किस में लेते हैं, एम्पियर, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, डन। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस, राइट, डन, ओके। सभी को समझ में आया बेटा। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल। अगले वाले न्यूमेरिकल पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब उन्होंने 10.5 में दिया गया है, अ वायर हैज़ 2 स्ट्रेट सेक्शंस। अगर मैं देखता हूँ इस वायर को, वेट, इस वायर को मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉटेड लूँ क्या, ठीक है, चलो जान दो, रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए मैं आपको ये कलर लेता हूँ, ठीक है। सो इट हैज़ 2 सेक्शन, 2 स्ट्रेट सेक्शन। अगर आप देखते हो तो ये सेक्शन है
दैट इज द फर्स्ट वन सेक्शन, और दूसरा एक सेक्शन है दैट इज द थर्ड वन सेक्शन। ये दोनों भी वायर स्ट्रेट वायर है, डन। लेकिन जो बीच में का जो सेक्शन है, बीच में का सेक्शन, ठीक है, वहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, ये वाला सेक्शन, थर्ड वाला सेक्शन, तो ये थर्ड वाला सेक्शन एक सर्कुलर आर्क टाइप सेक्शन है, यानी वायर टोटल स्ट्रेट नहीं है, वायर दो जगह पे स्ट्रेट है और एक जगह पे सर्कुलर है, राइट, डन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द दैट सेक्शंस, ऑल द सेक्शंस विच इज एट द सेंटर। यानी पूरा मिला के आपको पता है, व्हेनेवर आप कंडक्टर लेते हो, व्हेनेवर यू आर टेकिंग द कंडक्टर, ठीक है, नाउ दिस इज द कंडक्टर, उसमें से करंट इस तरीके से अगर पास आउट होता है, तो आपने 10th में ही सीखा है कि बाजू में अगर आप देखते हो तो सर्कुलर मैनर में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना सिंपल है बेटा, कितना आसान है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। चलो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कुलर सेक्शन वाला एक यहाँ पे सेक्शन बना दिया और दूसरे स्ट्रेट वायर है, दोनों भी ओके, नो प्रॉब्लम। हमें तीनों का मिला के इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको निकालना है, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है। इसलिए वो जाके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने वहां पे 5-6 वीडियो जाके अपलोड कर दिए हैं, आप उसको चेकआउट करके फिर 20 पे आना, तभी जाके पूरा समझ में आएगा, राइट, डन, ओके। तो जब हम क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ में लेता हूँ यहाँ पे, सो आई हैव टू टेक द सेक्शन हियर, ओके, सो मैं यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ जिसके कारण मुझे आसानी जाए, ठीक है। सो इफ आई एम यूज द बायट-सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ, सो बायट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, इफ यू टेक द आर्बिट्ररी शेप वायर लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ से हम पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट जो कि डिस्टेंस और कैन से द पोजीशन वेक्टर जो आर वेक्टर पे प्रेजेंट है, ये पूरे वायर में से जब करंट पास आउट होगा तो हर एक लेंथ एलिमेंट वहाँ पे पॉइंट पी पे कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटा सा एलिमेंट में लेता हूँ, ठीक है, नाउ दिस इज अ करंट लेंथ एलिमेंट, दैट इज आई डी एल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना आएगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाय व्हाट, आर स्क्वायर। सो आर यानी क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, याद रखना। तो डिस्टेंस का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है, अरे ओके, डिस्टेंस का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है, डन, डन। ये हो गया पूरे माइंड में क्लियरिटी कि किस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और आर डिस्टेंस है और यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिया था जिसके कारण हमें साइन को लेना पड़ा था, ओके। चलो ये तो हो गया पूरा। अभी नाउ विल मूव ऑन द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। हम तो सेंटर पे निकालेंगे और 3 सेक्शन का पॉइंट ओ पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग द बायट-सावर्ट लॉ, ओके। चलो पहला सेक्शन पे हम फोकस करते हैं और फर्स्ट और थर्ड सेक्शन पे हम फोकस करेंगे क्योंकि दोनों भी स्ट्रेट वायर है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, आपको समझ में आना बोल के, ठीक है। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट वन सेक्शन, ठीक है, एंड द थर्ड वन सेक्शन, राइट, ओके। थोड़ा कलर का कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए, ओके। चलो ओके, सो व्हाट वी हैव टू टेक, आई हैव टू टेक द चेंज कलर, कौन सा लो, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ग्रीन वाला, राइट। सो इधर एक वायर है ऐसा, ओके, और इधर एक सेक्शन है, राइट। जब इस वायर जो फर्स्ट सेक्शन वाला है अपना, उसमें से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट लेंथ एलिमेंट भी प्रोड्यूस होगा, दैट इज आई डी एल। यहाँ पे पॉइंट है, ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। अब मुझे बताएंगे ये करंट लेंथ एलिमेंट का अगर मैं यहाँ पे एंगल दिखा दूं, एंगल, ठीक है, अब यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, ठीक है। नाउ दिस इज द करंट लेंथ एलिमेंट, ओके। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर विल टेक, दैट इज आर वेक्टर, राइट, आर एल कैपिटल आर, ओके। एंड दिस इज द करंट लेंथ एलिमेंट आई डी एल। अब दोनों के बीच में एक इधर आ रहा है, एक दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों का मुझे बताएंगे, आर वेक्टर इधर है और ये इधर है, तो दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट जा रहे होंगे, अपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में आपको पता है एंटी पैरेलल कंडीशन, तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 180, डन। ये हो गया फर्स्ट सेक्शन को स्टडी करना,
पहले सेक्शन को हमने स्टडी किया। नाउ विल मूव ऑन द थर्ड वन सेक्शन। थर्ड वन सेक्शन पे मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। अब देखोगे तो करंट इस तरीके से इधर जा रहा है, पर यहाँ पे करंट लेंथ एलिमेंट बना, राइट। बायट सावर्ट लॉ यूज करना है, सो दैट इज अ करंट लेंथ एलिमेंट। तो इधर से आपको पता है ना आर वेक्टर है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। नाउ दिस इज अ आर वेक्टर। अब मुझे बताएंगे करंट लेंथ एलिमेंट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ ऐसा, और इधर से आर वेक्टर है, राइट, ठीक है, दैट इज अ आई डी एल। तो दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितना होगी, 0 होगी। नाउ दीज आर द टू यू कैन से द कोलिनियर वेक्टर्स, यू नो। तो यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म होगा, 0 डिग्री होगा। डन। तो दोनों केस को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, दोनों केस के बारे में हमने स्टडी किया है। तो फर्स्ट जब हम सेक्शन लेते हैं तो वी हैव टू टेक द एंगल ऑफ 180, राइट। और जब हम दूसरे सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं जो कि थर्ड वाला सेक्शन है, तो एंगल कितना फॉर्म होता है, 0 फॉर्म होता है। सो हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द बायट सावर्ट लॉ, राइट। इसको एक बार फोटो लिख लेना आप, नहीं तो फिर रेक्टिफिकेशन में, और ये मैंने बना लिया। सो वील यूज द फॉर द फर्स्ट सेक्शन में मैं यहाँ पे बायट सावर्ट लॉ यूज करता हूँ, ठीक है। सो आई विल यूज द बायट सावर्ट लॉ फॉर द फर्स्ट सेक्शन बाय अप्लाइंग बायट-सावर्ट लॉ। तो dB is equal to what is the general formula, that is a mu naught by 4 pi, that is a I into dl। एंगल कितना फॉर्म हुआ, साइन ऑफ व्हाट, 180। तो साइन ऑफ 180 की वैल्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस करंट लेते एलिमेंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, क्लियर। तो साइन ऑफ 180 डिग्री 0 होता है, तो टोटल टर्म कितना आएगी, 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट सेक्शन एट द सेंटर जो कि O है, उसकी वैल्यू कितना होगी, 0 टेस्ला होगी, राइट। डन। ये हो गया फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करना। नाउ विल सॉल्व द थर्ड वन सेक्शन। थर्ड वन सेक्शन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन ले लेता हूँ, जिसके कारण मुझे सेपरेशन बनाने में आसानी जाए, ठीक है। सो यहाँ पे विल सॉल्व द पार्टीशन, ओके। पार्टीशन लेके सॉल्व करेंगे, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, सही लेंगे, ओके, क्लियर। सो विल सॉल्व द अनदर वन, दैट इज द थर्ड वन सेक्शन, जो कि दोनों भी स्ट्रेट है, ओके, राइट, क्लियर। सो थर्ड वन सेक्शन पे हम फोकस करते हैं, और यहाँ पे बाय अप्लाइंग बायट सावर्ट लॉ लेते हैं, बाय अप्लाइंग बायट सावर्ट लॉ, राइट। सो क्या आएगी, dB इज इक्वल टू व्हाट इज द जनरल फार्मूला, दैट इज अ म्यू नॉट बाय 4 बाय I इंटू dl इंटू साइन ऑफ कितना, 0 होल टर्म डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कैसा आया है 0, यहाँ पे समझा दिया मैंने, दो कंडीशन में आपको समझा दिया, राइट। तो साइन ऑफ 0, टोटल टर्म कितना आएगी, 0 आएगी। कैन अंडरस्टैंडिंग। जो थर्ड वाला सेक्शन है वो भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है एट द पॉइंट O। ये दोनों सेक्शन से हमें समझ में आया है, ठीक है। सो आई विल टेक द पार्टीशन अगेन, पार्टीशन लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया दो सेक्शन को सॉल्व करके रिप्रेजेंट करना। अब हम जो बचा वाला है, जो कि सेकंड वाला सेक्शन है, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। विल मूव ऑन द सेक्शन, दैट इज अ सेक्शन सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्यों, आपको समझाता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। सर्कल, इस सर्कल का पूरा पोर्शन थोड़ी है, ये आपको पता है ना, सर्कल का हाफ पोर्शन है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आई एम जस्ट बिल्डिंग द कंसेप्ट हियर, ओके। जो कि इस सेंटर से कुछ इस तरीके के यहाँ पे है, जो कि वैल्यू कैपिटल R है। जब भी करंट, इसको आप भूल जाओ, दिस इज अ नॉट इन केस, विल नॉट इन केस, राइट। जब करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे करंट लेंथ एलिमेंट होगा, ठीक है। वेट, अच्छा दिखना चाहिए ना। सो दिस इज अ करंट लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अगर इस करंट लेंथ एलिमेंट पे मैं फोकस करूंगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे करंट और दैट इज अ dl, और दिस इज अ करंट लेंथ एलिमेंट, दैट इज अ I इंटू dl, और इस तरीके का यहाँ पे आपको पता है पॉइंट O फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये कितना डिस्टेंस पे है, दैट इज R डिस्टेंस पे।
अब मुझे बताएंगे दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। आर अंडरस्टैंडिंग कि जब भी करंट उस सर्कुलर आर्क पे ट्रैवल करेगा जो कि सेमी सर्कुलर आर्क है, तो मुझे बताएंगे एंगल क्या 0 होगा क्या फिर 180 होगा। यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री फॉर्म होगा। अगर जब एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है तो आपको पता है साइन पे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड है, राइट। इफ द साइन मैक्सिमम द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। इफ द साइन जो एंगल होगा उसकी वैल्यू अगर मिनिमम आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है मिनिमम ही तो होती है, राइट। सो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हुआ है 90। सो विल डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। सो dB विच इज produced by the section second at the center, that is a mu naught by what 4 pi, that is I into dl into what distance का क्या आएगा स्क्वायर into। अब तो हमने यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया, यहाँ पे दूसरा पार्ट हो सकता है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे भी छोटा पार्ट हो सकता है, ये भी तो प्रोड्यूस करेगा। याद है कि नहीं याद है? दैट इज अ लाइन इंटीग्रल और यू कैन से द क्लोज इंटीग्रल ऑफ। हाँ, इसलिए हम जब dB फॉर्मेट में लेते हैं दैट वी हैव टू टेक द दिस इज अ डेरिवेटिव फॉर्मेट, यू नो, दिस इज अ डिफरेंशियल कैलकुलस दैट आई एम यूजिंग। बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द प्योर फॉर्म यू हैव टू गेट द टोटल। टोटल के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, राइट। सो हम तो ठीक है, ये फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन ऑफ 90। और आपको पता है एज ऑलवेज अगर मैं लेता हूँ करंट लेंथ एलिमेंट दैट इज आई dl जो r वेक्टर के साथ फॉर्म करता है एंगल, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर यानी कितना एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड सेक्शन में प्रोड्यूस किया एट द सेंटर, उसकी वैल्यू कितना है दैट इज म्यू नॉट बाय व्हाट 4 पाई, दैट इज I into dl डिवाइडेड बाय व्हाट r स्क्वायर। दिस इज अ इम्प्योर फॉर्म, यू नो। But if you want to get into the pure form, so that we have to take what? We have to take the integration, or you can say the close integration, or take the line integration, right? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोर्शन को डिलीट क्योंकि मुझे अभी जगह चाहिए, राइट। चलो मैं फिर से यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ जिसके कारण सेपरेशन से एक अच्छा स्पेस में यूटिलाइज कर पाता हूँ, ठीक है, राइट, ओके। नाउ अब आपको पता है कि खाली इतना ही एलिमेंट ने, अरे क्या हो गया इसको, ठीक है, हाँ, राइट। सो इतना ही एलिमेंट ने, इतना सा ही एलिमेंट में इतनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस सेंटर पे यानी O पे प्रोड्यूस किया। बट जो सेमी सर्कुलर आर्क है क्या इतना ही लेंथ से बना है क्या? नहीं ना, पूरे इससे बना है ना सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये जो पूरा होगा सेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सेक्शन होगा, फिर ये इसके साइड में दूसरा एक ऐसा लेंथ एलिमेंट होगा, इसके साइड में दूसरा एक लेंथ एलिमेंट होगा, यहाँ पे दूसरा एक लेंथ एलिमेंट होगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पे और एक एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वायर बनते ही जा रहा है। यानी जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया था तो लेंथ की वैल्यू कितना थी 0, लेकिन यहाँ पे गया तो लेंथ की वैल्यू 0 नहीं थी जो कि सेमी सर्कुलर थी। सेमी सर्कुलर के लिए आपको पता है लेंथ क्या होती है, दैट इज द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, द लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क यू नो क्या होती है, राइट, इज इक्वल टू हाफ होती है 2 पाई आर की, यानी कितना होती है पाई इंटू रेडियस, रेडियस यानी कितना होता है पाई आर। यानी जो L इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज अ पाई आर। तो ये क्या होती है मिनिमम वैल्यू और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए दैट वी हैव टू टेक द लोअर लिमिट और मैक्सिमम के लिए कौन सी लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, राइट। सो विल टेक द इंटीग्रेशन बिटवीन द टू लिमिट्स। यहाँ पे से करंट चालू हो गया था फ्लो होना, देखो ना यहाँ से ऐसा गुजरा था करंट, तो यहाँ पे वैल्यू L की कितनी होगी 0। अब जब करंट इधर पहुंच चुका होगा तो करंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, दैट इज L इज इक्वल टू व्हाट पाई आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ विल अप्लाई द इंटीग्रेशन, देन then the total magnetic field, so I will take the integration of dB, or you can say the close integration of dB due to the second section is equal to integrating, or you can say the close integrating from the 0 to the pi r, right, that is a mu naught by what 4 pi
इंटू वॉट आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय वॉट आर स्क्वायर। इसलिए बोलता हूँ मैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अलग होता है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिकल फिजिक्स अलग होता है बाबा। मैं समझा के थक गया हूँ, क्या करें अभी समझ नहीं पाते लोग, मूर्ख लोग होते हैं, उनको चिल्ला के अब कितनी बार मैं बोलूँगा, ठीक है। ये दैट विल टॉक टू यू नो। और ये अगर आपकी इक्वेशन बात करते तो ही फिजिक्स इजी जाएगा ना। नहीं, अब हमको क्या करना, हमें तो खाली एंजॉय करना है। 11-12 में आए, 11 को दुनिया का घूम लिया हम, मोबाइल दे दिया माँ बाप ने, ले मोबाइल का गुड यूज़ करोगे तो अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का मैं भी यूज़ करता हूँ ना, लेकिन गुड यूज़ है, ठीक है। बैड यूज़ करोगे तो क्या होगा, एक क्लिक में पूरी दुनिया बदल जाएगी आपके आजू बाजू की, ठीक है ना। एक क्लिक से कर ले दुनिया मुट्ठी में, ऐसा थोड़ी होगा। आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको रात दिन एक करने पड़ेंगे, तब जाके सपने साकार होंगे। नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, क्या कर रहा है, सो रहा हूँ, 4-5 घंटे सो रहा है। अरे क्या करेगा तू क्या घंटा डॉक्टर बनेगा या फिर क्या इंजीनियर बनेगा तू? अब इंजीनियर बना तो भी तेरे बाप अगर पैसे वाला होगा तो भी देख के तेरे को बनाएगा इंजीनियर, लेकिन तेरे को अक्ल तो होनी चाहिए ना, नहीं तो तेरे दिमाग में भूसा भरा होगा। तो हार्ड वर्किंग पर्सन ऑलवेज जीतता है, इंटेलिजेंट पर्सन नहीं जीतता है। अब ससा और कछुए की आपने स्टोरी तो सुनी ही होगी, वो ऐसे ही बनाएगी स्टोरी, नहीं होगी ना। कछुआ हार्ड वर्किंग होता है, वो टिल एंड तक, लास्ट तक हार्ड वर्क करते करते आगे बढ़ता है। और ससा जो कि इंटेलिजेंट समझता है खुद को, मैं बहुत रफ्तार वाला हूँ, हाँ, थोड़ी देर बाद थक के सो जाता है। वैसे कुछ बच्चों की हालत है। टेक्नोलॉजी का गुड यूज करो, अच्छे जगह पे माइंड इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके रिटर्न अच्छे बनेंगे। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैसा होगा फिर, चलो जान दो, मुँह खोल जाते हैं, ठीक है। क्यों बुरा लगता है ना। आपके पास हर चीज़ फैसिलिटी है। अभी आप देख रहे हो तो आपके पास मोबाइल है ना, तो आपके पास अगर मोबाइल होगा तो माँ बाप अच्छी जगह पे होगा या फिर मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। एक मैं आपको इंसिडेंस बोलता हूँ मेरे लाइफ का। मेरा अभी जो मोबाइल से मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना, आई एम जस्ट परचेस इन द 2018 में जो परचेस किया उसी मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। यानी इसका मतलब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास दूसरा मोबाइल भी है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मैं क्यों दिखाऊँ आपको, वो क्यों यूज़ करूँ, ठीक है। वो मैंने लिया 5G के लिए, जिसके कारण मेरे एरिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं है। अभी तो जियो एयर फाइबर आ चुका है, तो ओके डन, तो अच्छा वहाँ पे अपलोडिंग मिल रहा है, अच्छे हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो एक रात जाती थी मेरी वीडियो अपलोड करने में, राइट। तो फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास गुड यूज करो। अभी जो 2018 का मोबाइल है ना, उससे शूटिंग हो रही है, ठीक है। क्यों, अब बोलोगे राहुल सर नया क्यों नहीं? अरे नया तो है ऑलरेडी, आपको दिखाऊँ क्या? मैं दिखाई देता हूँ, नया तो है ऑलरेडी, लिया है। क्या करूँ इसका मैं, मुझे बताएंगे टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करूँ मैं? इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है। अगर कोई अर्जेंट मैसेज अगर आती है, ठीक है, तो ये मोबाइल पे आता है, ठीक है। ये अर्जेंसी के लिए मैंने रखा है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो कभी क्रेज़ मत रखो, गुड थिंग्स का क्रेज़ रखोगे तो अच्छा आगे बढ़ोगे, वरना फिर हार्ड है, ठीक है। तो ये हो गया प्रवचन को करते हैं स्टॉप और सीधा न्यूमेरिकल पे हो जाते हैं मूव, राइट। तो मैथमेटिक्स अलग है, मैथमेटिकल फिजिक्स अलग है, क्वांटम फिजिक्स का सीरीज़ आई विल स्टार्ट, बट 2-3 वीडियोज़ ही मैं अपलोड करूँगा फिलहाल के लिए। धूप काले में यानी छुट्टियों में मैं पूरा यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड हायर लेवल के टॉपिक्स को अपलोड करते जाऊँगा, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है जेईई मेन और एडवांस में, उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा, राइट। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई यहाँ पे कुछ कोर्सेज को लॉन्च करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लोअर लिमिट 0, क्यों 0 है सभी को समझ में आ गया। यहाँ से चलते चलते हुए करंट जा रहा है तो लेंथ का एडिशन होते जा रहा है, तो इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं ना हम, राइट। कि भाई ये लेंथ ने इतना मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस किया, ये लेंथ ने इतना मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस किया, ये भी डीबी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी डीबी प्रोड्यूस, इतना भी डीबी, ये भी डीबी, ये भी डीबी, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट O पे आप क्या करोगे, एडिशन। तो वही तो बता रहा है वो, यहाँ से स्टार्ट हुआ लेंथ और यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। चलो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वी कांट टेक बिकॉज कांस्टेंट नेवर चेंज, राइट। So you can't integrate. So magnetic field derivative and integrate cancel. So you'll get the magnetic field due to the second section. That is a mu naught by what 4 pi as it is. ठीक है, करंट भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर और आर भी डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका हो सकता है, dl, क्योंकि ये क्या बोल रहा है पता है, एक लेन से दूसरी लेन जुड़ गई। चलो एक 1 मीटर है, dl में 1 मीटर जुड़ गया तो लेंथ में चेंज नहीं हुआ, लेंथ में चेंज नहीं हुआ। सो वी कैन इंटीग्रेट ओनली अक्रॉस द dl फ्रॉम द लोअर लिमिट 0 टू द अपर लिमिट pi r. So what is the integration of dl? That is a L. Now we'll take the limit, that is a mu naught by what 4 pi, that is a I divided by what r square, that is a what, that is a pi into what r, right. So again pi get cancel, एक r get cancel, तो बचा क्या r. So magnetic field due to the second section is equal to what, that is a mu naught
आई, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट 4r। तो इतना अमाउंट ऑफ सेकंड सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, कहाँ पे, सेंटर पे। अब टोटल मुझे बताएंगे, ये तो दोनों जीरो है ना, ये तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, खाली इतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे, किस तरीके से आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जगह ही नहीं हमारे पास, राइट। तो जो टोटल वायर है, वायर को तो हमने 3 सेक्शन में बांटा था, राइट। फर्स्ट सेक्शन, नाउ दिस इज द सेकंड सेक्शन एंड दिस इज द थर्ड वन सेक्शन, राइट। तो आपको पता है ना, फर्स्ट सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया, सेकंड ने प्रोड्यूस किया, दैट इज कितना प्रोड्यूस किया, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय व्हाट 4r, प्लस थर्ड वन सेक्शन की भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तो टोटल वायर ने उस पॉइंट O पे प्रोड्यूस कितना किया, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय व्हाट 4r, राइट। सो दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इट। सभी को समझ में आया बेटा, क्यों इंटीग्रेशन हमसे बात करता है और क्यों डेरिवेटिव किस तरीके से रोल प्ले करता है फिजिक्स में। अगर आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अलग काम कर रहा है, एसी सर्किट में अलग काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा जब ये बारी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ, नहीं तो बोलोगे मास्टर हाँ नहीं कुछ नहीं रे पापा, मैं साइड में हट रहा हूँ, तो आप फोटो ले लो। ले लिया। इसका नहीं क्या डीपी बना लो, डीपी। एक तो क्या करो, फ्रेम लगा के रख दो, ठीक है। दिस इज फॉर द जॉब। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ओके। तो ये क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 10.6, कंसिडर द क्लोजली बाउंड 1000 टर्न्स कॉइल। मैं क्या करता हूँ, एक कॉइल लेता हूँ जिसमें टर्न्स है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है, 1000 टर्न्स है। सो वेट, ओके। सो आई विल चेक आउट द कॉल। आई थिंक कॉल आ रहा है, मैं कॉल चेकआउट करता हूँ। नहीं मैसेज आया, ठीक है, कॉल नहीं आया था, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बोलोगे मैसेज किसका है, अरे किसका नहीं आता है पापा, खाली वो ग्रुप ही होते हैं, नहीं तो किसका आया, उसमें परेशान हुआ, ठीक है। चलो गिवन डाटा बनाते हैं, विल मेक द गिवन डाटा ऑफ इट। सो क्या दिया उन्होंने, कॉइल दिया। कॉइल को टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि कितने टर्न्स है, 1000 टर्न्स है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास है 1000 टर्न्स, और उसकी रेडियस है, और रेडियस, आई विल टेक द रेडियस दैट इज 1 मीटर। मीटर में दिया, कोई नीड नहीं है कन्वर्ट करने की। उसके बाद जो करंट फ्लो हो रहा है आई, जो कि 10 एम्पियर है, राइट। और जो हमें क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। सो विल डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड जो कि सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाली है, राइट। याद है कि नहीं याद है, मैंने समझाया था, इसलिए मैं आर्टिकल को बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, इसलिए सिलेबस हमेशा लेट होता है। लेकिन इस बार प्रॉम्प्टनेस से काम किया, राइट। खुद की गलतियों को सुधारना, एक्सेप्ट करना कोई कमजोरी वाली बात नहीं होती है। एक्सेप्टेंस से ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो हार्ड है। नहीं तो मेरे बारे में तो लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी, वो बातें करें, लेकिन जवाब मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है मैं शांत रहूँगा, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में भी देता हूँ। ये बोलना आसान होता है ना, मेरे रोल में आके देखो आप, ठीक है, तो समझ में आएगा। नाउ what we have to take, consider the closely wound 1000 turns coil having the radius of 1 meter, ठीक है। A current of 10 ampere is passing through the coil. What will be the magnitude of the magnetic field at the center? क्यों मैंने रीड किया, क्योंकि जो लिंक टूट गया था जिसके कारण कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे, तो रीडिंग स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉइल लिया जिसमें 1000 टर्न्स है। नाउ दिस इज अ कॉइल, यू नो, एंड दिस कॉइल हैज 1000 टर्न्स, 1000 टर्न्स। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, टच, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हर एक कॉइल में से जब भी करंट पास आउट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। मैंने समझाया था, इससे पहले भी हमने एक इस टाइप का न्यूमेरिकल लिया है। तो इस तरीके का हमने एक स्ट्रक्चर को भी प्लेस किया था। नाउ दिस इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पॉइंट लिया था और फिर पॉइंट को हमने शिफ्ट किया था कहाँ पे, सेंटर पे जाके। इसलिए आप वो कंसेप्ट को बिल्ड करना सीखो, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। वो डाटा भी
जो शीट बनाते हैं उसमें ही कंसेप्ट मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट से पूछोगे तो दे विल शो यू, ठीक है। आप बोलोगे राहुल सर कैसा शो, जान दो, वो छोड़ दो बात, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए बात करते हैं कि हमें पॉइंट को शिफ्ट किया सेंटर पे, तो उस टाइम पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था, दैट इज म्यू नॉट आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 इंटू व्हाट आर होता है, राइट। सो इफ यू टेक द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस, एक्सिस का अगर लेते हो तो क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज आई इंटू जेड क्यूब, जाके चेकआउट कर लेना, वो मैं लिखते नहीं बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे तो ठीक है, एक्सिस का क्यों मैं निकालो, सो विल टेक द वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू कितना है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, करंट कितना है 10 है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, अरे है ना, दैट इज 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर +3 होल टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस, रेडियस आई थिंक स्मॉल आर से लिया, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर से दिखाया, तो आपको अगर दिखाना है तो दिखा दो, ठीक है। स्मॉल आर कितना है 1 है, राइट। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो व्हाट विल गेट द वैल्यू, दैट इज +1, ये +1 +3 कितना आता, +4 -7 तो कितना आएगा 10 टू द पावर -3, अब 2 पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू कितना होती है 3.14, ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं, दैट इज 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, दैट इज 6.28 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -3, तो इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कॉइल विच इज एट द सेंटर विच इज मेजर्ड इन द टेस्ला, और यू कैन टेक द अनदर एसआई यूनिट, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर याद नहीं आया एग्जामिनेशन में तो याद तो आना ही चाहिए वैसा, ठीक है। तो याद रखना है दैट इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया, ठीक है, इसको भी याद रखना, राइट। सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर, क्लियर, हर चीज़ कंसेप्ट से सीखो, इसलिए ओरिजिनलिटी मेंटेन रखो तो ही जाके फ्यूचर है, वरना बहुत हार्ड है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ।